जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपानो एक ओंदे सारधा या शुभ सत्ता या बिना वृद निद्रा या श्वेत पद्माष्ट या ब्रह्माशु शंकरी शामा पातु सरस्वती भगवती निषेधन करम ओम श्री परमात्मन ओम श्री परमात्मन नमः। जय हिंद जय भारत। आप सबका स्वागत है। मैं रामरेश आपसे निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, अपनों के साथ, राष्ट्र के साथ, दुनिया के साथ, समुद्र के साथ, जल के साथ, वायु के साथ, अग्नि के साथ, आसमान के साथ, सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, पर्यावरण के साथ, मानवता के साथ, दानवता को जो नष्ट करे उसके साथ, ज्ञान के साथ, विज्ञान के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, संस्कृति के साथ, सभ्यता के साथ, संस्कार के साथ हम लोग खड़े थे, खड़े रहेंगे। हम रहें या ना रहें, राष्ट्र रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, सत्य रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, सनातन रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, धर्म रहनी चाहिए। संसार में धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। संसार में जो भी सत्य है वही सनातन है, जो सनातन है वही धर्म है। शुरू करते आज हम लोग श्री रामचरित्र श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 3 के श्लोक 11 से लेके 23 तक पूर्ण करेंगे। पहले संस्कृत में, बाद में इसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। देवानदवश तानेन ते देवा भावयन्तु त्वः परस्परं भावयन्त्यः श्रेयः परमावाप्यस्थ। अर्थात यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें ही भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को प्रसन्नता प्राप्त होगी। इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता तेर्दत्ता प्रदायेभ्यो यो भुङ्गे स्तने एव सः। अर्थात जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। यज्ञशिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किंचुले भुजते सद पापवे प्रचन्य कारणात्। अर्थात भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। अन्या भदवन्ति भूतानि प्रजन्यात्र संभव यज्ञा भदवती पर जन्त्यो यज्ञ कर्म समूधव। अर्थात सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होता है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। कर्म ब्रह्माध भयो विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्ध भव तस्मात्मसर्गतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। अर्थात वेदों में नियति कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान परम ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा
स्थित रहता है। एव प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तन्तीह च आधायोरीन्द्रियारामो मोधं पार्थे सह जीवति। अर्थात प्रिय, हे प्रिय अर्जुन, जो मानव शरीर में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवन जीवित रहता है। यत्स्वात्वरीतिरेव स्यादात्ममृत्व क्षमानवः अत्यानेयेव च संतुष्टा अस्था कार्य न विद्यते। अर्थात किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसकी जीवन आत्मा साक्षात्कार युक्त है और जो अपने ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं होता। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृत्येन कच्च न चास्य सर्वभूतेषु कांचिदर्थ व्यापास्य। अर्थात स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है। उसी किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। तस्माद् शक्यस्ततं कार्य कर्म समाचर अशक्तो राश्चरत् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अर्थात अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परम ब्रह्म परम की प्राप्ति होती है। कर्मणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संस्मृति। अर्थात जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्म को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। यद्यदाचरिति श्रेष्ठास्तदेवतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थात महापुरुष जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। नो मे पार्थिस्थ कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम् अवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। अर्थात हे पृथ्वी पुत्र, हे पृथा पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ।
यदि ह्याहं नौवर्त्यं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अर्थात क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। इस प्रकार से हम लोग का ये 11 श्री के पूर्ण हुआ। आप सबको सत्संग। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि।